और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा, इसमें मोह न रखो, इच्छा मात्र में अविद्या बनो। कम से कम इच्छा है, जो जरूरी है वही, इच्छा ही नहीं रखनी, जो जरूरी है वही अपनी ड्यूटी समझ के काम करो, तो तुम्हारा बेहद का योग, बेहद का प्रारब्ध बनेगा। क्या बनेगा? पद्मापदम भाग्य बनेगा, पद्मापदम भाग्यशाली बनोगे। धीरे धीरे आत्मा में, आत्म स्वरूप में अनुभूति करके परमात्मा से पावर लोगे, उच्चतम परम धाम से, निराकार स्वरूप से पावर लोगे। जैसे राम और कृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार है, तो उसके मूल रूप को उच्चतम परम धाम में निराकार है, जो सूर्य की भांति प्रकाशित है, वो परम प्रकाश है। तो परम प्रकाश तुम्हारी आत्मा में आएगा तो आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तमो से सतो और रजो से सतो बन जाएगी, ओरिजिनल फॉर्म में आत्मा आ जाएगी। जब आत्मा का सर्जन हुआ था वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, क्योंकि आत्मा गिरते 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 सतो रजो तमो बन गई है। इसलिए आत्मा को बेहद का प्रारब्ध बनाओ, बेहद का भाग्य बनाओ। प्रारब्ध माना भाग्य, तो बेहद का भाग्य बनाओ। अभी तो भाग्य बनाने के लिए बहुत थियरी ऑफ कर्म हमारी वीडियो बनी हुई है, मगर अब थियरी ऑफ कर्म तो बहुत सब जानते ही है, मैं समझता हूँ। अच्छा आप करोगे, मगर अभी ये हद के कर्मों में मत फंसो। बुद्धि से उच्चते उच्च परम धाम में ऑलमाइटी को याद करके कर्म करोगे, और लक्ष्य तुम्हारा ऊंचा होगा कि मुझे उच्चते उच्च परम धाम जाना है और ये जन्म मरण के चक्र में नहीं आना है। तो और आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा में तमो प्रधान आ गई है तो आत्मा में पावर चाहिए। तो आत्मा शरीर चलाती है, तुम अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं तुम आत्मा हो, आत्मा शरीर चलाती है, आत्मस्वरूप बनो। आत्मा में खाद पड़ गई है तो आत्मस्वरूप में बनकर तो ऊंचा बेहद का भाग्य बनाओ, ऊंचते ऊंच पद्मापदम भाग्यशाली बनो। ये पद्मापदम भाव और परम शांति के साथ में वाइब्रेशन फैलाओ, तो दूसरे वालों को भी परम शांति वाइब्रेशन फैलोगे। खाते बैठे हर वक्त आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन डालो, परम शांति चारों फैल जाएगी तो लोगों को भी परम शांति के वाइब्रेशन टचोगे। घर सुधरेगा, लोग सुधरेगा, पूरा वायुमंडल सुधरेगा। लोगों को समझाओगे परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। हमारी एक महामंत्र है, वेद की परम 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 महाशांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो सबको समझाओ, परम शांति भी मिलेगी, कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। तो प्रारब्ध जो है वो मनुष्य के हाथ में ही है, ऐसा नहीं है कि पहले लिखा हुआ है। देखो धीरे धीरे बनता गया ना, आत्मा का जब आत्मा का सृजन हुआ ना, तब से आत्मा जो कर्म करने लगी वो प्रारब्ध बन गया ना। ठीक है। अब प्रारब्ध के हिसाब से वो मनुष्य बन गए, कई आत्मा प्रारब्ध के हिसाब से जानवर योनि में गए, ऊंचते ऊंचे आत्मा भी नीचे नीच बन गई। समझ में? मतलब ऐसा कहता है कि भगवान प्रारब्ध लिखते हैं। भगवान तो फ्री विल है, तुम्हारे पास भगवान कुछ नहीं, वो तो ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार में रहता है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी। बाकी हर ब्रह्मांड के परम धाम में निराकार रूप भी होता है, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सज्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। वो खुद किसी आत्मा को इंटरफियर नहीं होता। हर आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही दुश्मन है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे पाओगे। इसलिए बेहद का भाग्य बनाओ, बेहद के भाग्य और ज्ञान दान महादान, बेहद का प्रारब्ध बनाए, बेहद का प्रारब्ध में जा सके, बेहद के परम धाम में जाओ।